हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, जो हमारे ग्रामर में और स्पोकन में दोनों में भी हेल्पफुल होता है और स्टूडेंट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के नाम से भी जानते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। अनिश्चित काल इसलिए क्योंकि इसमें वो काम चलता रहता है। ठीक है, हिंदी में पहचान क्या है? वाक्यों के अंत में ता हैं, ती हैं, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। पहली बात तो ये। दूसरा है, निम्न प्रकार के सेंटेंसेज सम्मिलित होते हैं। इसमें कौन कौन से सेंटेंस शामिल होते हैं? जैसे साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट यानी वैज्ञानिक तथ्य, जिसे कहते हैं वैज्ञानिक तथ्य, विज्ञान के ऊपर आधारित होते हैं। इसके अलावा है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ सार्वभौम सत्य, जिसे मतलब हम झुटला नहीं सकते, वो निश्चित रूप से वही होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौम सत्य। उसके बाद में है हैबिट्स, जो भी आदतें होती है वो, और डेली रूटीन। डेली रूटीन होता है, उससे रिलेटेड है वो सेंटेंसेज आते हैं। और बाकी के जो सेंटेंसेज है, इसके अकॉर्डिंग हम क्लियर करते रहेंगे कि भाई कौन कौन से सेंटेंस इसमें आते हैं। तो अब इस टेंस में जो 4 प्रकार के सेंटेंस है वो हम देखेंगे। तो चलिए, इसमें फर्स्ट नंबर है अफर्मेटिव, या कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेज, यानी सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य में होता है जैसे कि एक व्यक्ति किसी दूसरे को कोई इंफॉर्मेशन देता है, तो वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेज। इसके जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं। क्या है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले इसके अंदर होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। उसके बाद है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये जो लिखा हुआ है एमवी, इसको कहते हैं मेन वर्ब, यानी क्रिया की, ये जो मुख्य क्रिया है उसकी फर्स्ट फॉर्म। प्लस अगर हमें उसमें ज़रूरत है तो हम उसमें एस या ई एस लगाएंगे। और उसके बाद में है ऑब्जेक्ट, यानी जिसको कहते हैं कर्म। ठीक है, ऑब्जेक्ट यानी कर्म। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ एस या ई एस कहाँ लगेगा। तो इसमें है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सब्जेक्ट कह दो। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है। अगर किसी सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसमें वर्ब के साथ में एस या ई एस लगता है। अब एस कहाँ लगता है, ई एस कहाँ लगता है? तो देखिए, जहाँ पे डबल एस हो, या एस एच हो, या सी एच हो, या ओ है, होने पर ई एस का प्रयोग, ई एस लगता है। ठीक है, ई एस लग जाएगा और अन्य के साथ में फिर वो एस लग जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे सेंटेंस बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। तो पहला सेंटेंस हम बना लेते हैं इसमें, जैसे वी ड्रिंक मिल्क डेली। अब देखिए, ये ड्रिंक है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। अब वी यानी होता है हम, प्लूरल है, तब इसमें एस या ई एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो वर्ब में एस या ई एस लगता। अब देखिए, ये वी क्या है? सब्जेक्ट है, काम करने वाला। वी ड्रिंक, ड्रिंक क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पीना। वी ड्रिंक तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। और ये है मिल्क,
तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। वी ड्रिंक, हम पीते हैं क्या, व्हाट का आंसर हो गया मिल्क, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। और लास्ट में ये हो गया डेली, यानी ये समय बताता है, तो ये हो गया एडवर्ब, क्रिया विशेषण। काम कब होता है, कभी डेली होता है, ठीक है, तो ये हो गया एडवर्ब। तो वी ड्रिंक मिल्क डेली, हम हमेशा दूध पीते हैं, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब। इसमें मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ, ये कि ये सब्जेक्ट हो गया और ये मेन वर्ब हो गई, ये हो गया ऑब्जेक्ट और ये हो गया एडवर्ब हो गया, ठीक है। आप कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने ये लिख दिया है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, ठीक है। दूसरा सेंटेंस लेते हैं हम इसमें, जैसे ही ब्रशेस his teeth twice a day, twice a day। he brushes, वो मंजन करता है, his teeth, अपने दांतों में, twice a day, दिन में 2 बार। अब देखिए यहाँ पे है सब्जेक्ट ही, सिंगुलर है, और यहाँ पे आया BRUSH, ब्रश यानी ब्रश करना, मंजन करना। अब SH आया हुआ है, मैंने आपको पहले बताया था अगर SH आता है तो ES लगेगा, ये लास्ट में BRUSH, SH के लास्ट में क्या लग जाएगा, ES, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ही ब्रशेज हिज टीथ ट्वाइस अ डे, वह दिन में 2 बार अपने दांतों को मंजन करता है, ठीक है। तो ये सिंगुलर है इसलिए S या ES लगता है, तो इसमें ES लग गया। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नंबर 3 सेंटेंस, ही ड्रिंक्स मिल्क डेली, जैसे मैंने ये सेंटेंस लिख दिया। अब यहाँ पे भी सिंगुलर है सब्जेक्ट, ही ड्रिंक्स, वह पीता है, मिल्क डेली। अब देखिए ये सिंगुलर है तो यहाँ हमने क्या किया है, ये कॉन्सोनेंट है, के आया हुआ है, तो ये क्या लिख दिया, लास्ट में हमने S लगा दिया, तो ये हो गया ड्रिंक्स। S या ES लगता है, ES कहाँ पे लगता है ये मैंने पहले बता दिया आपको। अब यहाँ पे ये S लगा है, अगर इसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट है ये, जैसे के, इसके बाद में हमने S लगाया है, अगर इससे पहले वोवल होता तो भी हम इसमें S ही लगाते। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, शी ईट्स मैंगोज, वह आम खाती है। तो देखो ये T है वो कॉन्सोनेंट है, इससे पहले भी वोवल है, तो हमने बाद में क्या लगा दिया, S लगा दिया। अगर इसमें SH CH O वगैरह होते तो इसमें ES लग जाता। जैसे एक सेंटेंस और देख लेते हैं, नंबर 4, मोहन goes to school by bus, मोहन गोज टू स्कूल बाई बस। अब देखिए गो लास्ट में O आया हुआ, तो यहाँ पे हमने ES लगा दिया, मोहन गोज टू स्कूल बाई बस। तो ये हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए जैसे ये है नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का प्रयोग होता है। जैसे वाक्य रचना क्या है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज, डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, इन दोनों में से किसी एक का प्रयोग होगा, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो डू, जैसे ये डू दिया हुआ तो इसका यूज होगा प्लूरल के साथ। प्लूरल क्या है, जैसे आई वी यू दे, ये सारे सब्जेक्ट या कोई 2 नाम साथ में, कम से कम 2 नाम। और डज, इसका यूज होगा सिंगुलर के साथ, ही सी इट, या कोई एक नाम आता है तो उसके साथ में। जैसे कोई भी एक सेंटेंस है, जैसे लिख दिया, ही डज नॉट लाइक टू ईट स्वीट्स, जैसे ये लिख दिया ही, तो ही सिंगुलर है, ये दिया हुआ है, तो डज लगेगा इसके लिए, ही डज, और उसके बाद में नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, टू ईट स्वीट्स, ये लिख दिया, ठीक है।
वह मिठाइयाँ खाना पसंद नहीं करता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस ले लिया, जैसे हम विद्यालय नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, जैसे ये सेंटेंस ले लिया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, हम यानी सब्जेक्ट वी। अब वी प्लूरल है इसलिए हम लगाएंगे डू। वी डू नॉट गो फर्स्ट फॉर्म है, ये दिया हुआ फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल। वी डू नॉट गो टू स्कूल, हम विद्यालय नहीं जाते हैं। तो ये हो गया ये प्लूरल वाला सेंटेंस। वी है वो प्लूरल है और ही है वो सिंगुलर है। ही के साथ डज लग गया, वी के साथ डू लग गया। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गए। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें जैसे मान लो दे दिया द सन डज नॉट राइज इन दी वेस्ट। वेस्ट यानी पश्चिम। द सन सूर्य सिंगुलर है इसलिए डज लग गया, फिर नॉट नेगेटिव इसलिए, फिर राइज यानी उदय होना। द सन डज नॉट राइज इन दी वेस्ट, सूर्य पश्चिम में उदय नहीं होता है। तो इस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसमें मैंने आपको बताया कि साइंटिफिक फैक्ट भी होता है और हैबिट्स भी होती है। इस प्रकार के सेंटेंसेज है वो हम बना सकते हैं। तो ये हो गया नेगेटिव। अब हम देखेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन बनाते हैं हम। देखिए नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। वाक्य रचना क्या है, इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, देखिए डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब है वो इस टेंस की सबसे पहले लग जाएगी। क्वेश्चन बनाना है इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। जैसे क्या तुम दूध पीते हो, ये क्वेश्चन है। जैसे ता है, ते हैं, ती हैं, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं ना इस टेंस में। तो ये हो गया क्या तुम दूध पीते हो। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डू, देखो तुम यानी प्लूरल है तो डू लगेगा। डू यू ड्रिंक मिल्क और क्वेश्चन मार्क लगे। डू हेल्पिंग वर्ब इसमें से लग गई एक, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, फर्स्ट फॉर्म आ गई ड्रिंक, ऑब्जेक्ट आ गया मिल्क और लास्ट में लग गया ये क्वेश्चन मार्क। डू यू ड्रिंक मिल्क, क्या तुम दूध पीते हो। नेक्स्ट इसी प्रकार से कोई एक और सेंटेंस ले लेते हैं। क्या सीता खाना बनाती है, क्या सीता खाना बनाती है। तो सीता सिंगुलर है इसलिए हम क्या लिखेंगे डज। डज सीता कुक फूड और ये क्वेश्चन मार्क। डज सीता कुक फूड, क्या सीता खाना बनाती है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट एक और ले लेते हैं, तीसरा, क्या वे शाम को क्रिकेट खेलते हैं, क्या वे शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो इसका सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे, वे यानी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी डू। डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं। अब एडवर्ब, क्या एडवर्ब हो जाएगी इन द इवनिंग, शाम के समय, क्या वे शाम के समय क्रिकेट खेलते हैं। तो डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट क्या हो गया दे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले, ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट और इसके बाद में एडवर्ब भी है। एडवर्ब यानी जो समय के बारे में बताता है, जो काम होता है। तो एडवर्ब हो गया इन द इवनिंग, डू दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग और ये आ गया क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बन गए। अब दो सेंटेंस में आपको और बता देता हूँ जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के रूप में भी
होते हैं। अब देखिए ये है इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसमें एक सब्जेक्ट दूसरे से क्वेश्चन तो पूछता ही है, लेकिन साथ में नहीं शब्द का भी प्रयोग करता है। तो इसकी वाक्य रचना क्या है? डू या डज, हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई एक लगेगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखिए क्या है सेंटेंस, क्या वह शाम को टीवी नहीं देखती है? तो इसको हम बनाएंगे डज सी नॉट वॉच टीवी इन द इवनिंग। डज सी नॉट वॉच टीवी इन द इवनिंग, क्या वह शाम को टीवी नहीं देखती। इसी प्रकार से प्लूरल, देखिए सी तो सिंगुलर है, अब वे है प्लूरल, तो इसमें क्या लगेगा? डू। डू दे नॉट आना कम यहाँ। डू दे नॉट कम हियर ऑन संडेज। ये एक संडे के लिए नहीं है, हर रविवार के लिए है। डू दे नॉट कम हियर ऑन संडेज, क्या वे रविवार को यहाँ नहीं आते हैं? तो इस प्रकार से ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस का वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार से आप इसके अकॉर्डिंग और सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके जो चारों ही टाइप के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस है, इनको देखते हुए आप अन्य सेंटेंस भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे किसी और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।